हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं बीआरएस। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करेंगे आगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। On 31st January 17, passbook of Shri M.L. Gupta show a debit balance of 41,000. Prepare a bank reconciliation statement from the following. इसमें मेरे पास देखिए कि चेक कितने के थे 15,600। अच्छा, क्योंकि पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो सबसे पहले मैं आपको बैलेंस बता दूं, क्योंकि अनफेयरेबल बैलेंस है माइनस के कॉलम में जाएगा। लो जी, देखिए ये आपका अनफेयरेबल बैलेंस माइनस के कॉलम में लिखा हुआ है ना। लास्ट क्लास में हमने इसकी प्रैक्टिस करी थी। वैसे मैं आपको चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है बेटा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे और बनाते हैं हमारा फॉर्मेट। कैश बुक, पासबुक एंड अमाउंट, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम जल्दी से हमारे पॉइंट नंबर 1 को। चेक अमाउंटिंग 15,600 वर ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब मान के चलिए इशूड है ना, चेक इशूड ही होते हैं ड्रॉन में 27th जनवरी को। अच्छा देखिए, आप जो बीआरएस बना रहे हैं वो आप 31 जनवरी का बना रहे हैं ना, ये ध्यान रखें। आउट ऑफ विच 11,000 वर इन कैश अप टू 31 जनवरी 2017, ठीक है। 15,600 के चेक आपने इशूड करे, उसमें से 11,000 के चेक का पेमेंट हो चुका है ना 31 जनवरी के पहले। तो बच्चों कितने के चेक का पेमेंट नहीं हुआ? सर 4600 के चेक का पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। आपने तो चेक इशू कर दिया। जब आपने चेक इशू कर दिया तो यहां तो माइनस, यहां प्लस, अमाउंट रुपीज 4600, ठीक है, क्योंकि सर हम वही अमाउंट लेते हैं जो अभी तक दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगला पॉइंट, अ रॉन्ग डेबिट ऑफ 800 गिवन बाय बैंक इन पासबुक। देखिए इस चीज को आप अच्छे से समझ जाइए। अगर बैंक आपके अकाउंट को डेबिट कर रहा है ना, पासबुक कभी डेबिट हो रही है यानी कि एक्सपेंस, पासबुक क्रेडिट हो रही है यानी कि इनकम, ठीक है। चलिए तो बैंक ने रॉन्ग डेबिट आपको दे दिया, बहुत बड़ा अन्याय हो गया। पासबुक में माइनस हो जाएगा पैसा क्योंकि बैंक ने डेबिट मार दिया आपके अकाउंट को, कैश बुक में प्लस हो जाएगा। और अमाउंट कितना? सर अमाउंट रुपीज 800, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अ चेक ऑफ 200। अब देखो क्रेडिटेड इन द पासबुक। क्रेडिट का मतलब बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करे बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चलो भाई 200 रुपए बैंक ने जमा करे, पासबुक प्लस, कैश बुक माइनस, अमाउंट रुपीज 200, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। चेक अमाउंट रुपीज 21,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, ठीक है। आपने यानी कि बैंक में चेक जमा कराया बट आउट ऑफ दिस चेक 7,400 हैज बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 5th of Feb। ये बोल रहा है बेटा कि 7,400 का चेक 31 जनवरी तक जमा नहीं हुआ है। वो कब जमा हुआ है? वो हुआ है सर 5th of फरवरी को, है ना। इसका मतलब बाकी चेक पहले आपके जमा हो गए। तो यहाँ जो अमाउंट है इसने डायरेक्ट दिया है आपको 7,400 रुपीज के चेक हमारे डिपॉजिट नहीं हुए हैं। हमने तो करा दी कैश बुक प्लस पासबुक माइनस, अमाउंट रुपीज 7,400। चलिए नेक्स्ट नंबर 5। देखिए हमारे पास नंबर 5 में है अ चेक ऑफ 1,000 रिटर्न डिसऑनर बाय द बैंक। बैंक ने क्या करा, एक्चुअल में कोई चेक आपने डिपॉजिट कराया होगा पर सामने वाले के अकाउंट में पैसे नहीं है, जैसा कि होते भी नहीं नॉर्मली। तो वो चेक क्या हो गया? वो चेक आपका डिसऑनर हो गया, है ना। चलिए नॉर्मली तो होते हैं ऐसे, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में पैसे नहीं होते। विच वॉज डेबिटेड इन पासबुक ओनली। इसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ बैंक के पास है, हमारे पास तो है ही नहीं। तो आप लॉजिक समझो, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो हमारी कैश बुक प्लस कर रखी है। हमने कहा हाँ भाई चेक डिपॉजिट कराया था, पर बैंक ने आगे प्रोसीजर किया, बैंक ने कहा भैया पैसे है ही नहीं, तो बात आ जाएगी माइनस में। तो कैश बुक तो प्लस पड़ी है क्योंकि हमें अभी तक इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि वो चेक डिसऑनर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास है
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस 100 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट तो माइनस होता है पासबुक में, कैश बुक में प्लस अमाउंट ₹100। चलिए फिर नेक्स्ट नंबर 7, अ चेक ऑफ 500 डेबिटेड इन कैश बुक। देखिए कैश बुक में अगर आप डेबिटेड करते हो यानी कि डिपॉजिट होता है, बट ओमिटेड टू बी बैंक। क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल सा मीनिंग है बेटा, आपने एक चेक डिपॉजिट कराया है ना, इसकी एंट्री आप कैश बुक में कर चुके हो, हमने चेक डिपॉजिट कराया, पर बैंक में अभी तक चेक गया ही नहीं, तो क्या करें? तो सर ये कीजिए आप कि कैश बुक प्लस पासबुक माइनस अमाउंट ₹500। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये हमारा काम टेबल तो हमारा बन गया। अब क्योंकि हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है पासबुक से, इसलिए हम साइन फॉलो करेंगे कैश बुक के। ठीक है, चलो भाई, तो कैश बुक क्या कहती है? कैश बुक कहती है कि सेकंड पॉइंट को प्लस करो, फोर्थ को प्लस करो, फिफ्थ को प्लस करो, सिक्स को प्लस करो। अरे बहुत सारे प्लस है, तो चलिए तो अमाउंट देख लेते हैं। फिर अपन अमाउंट आएगा 800, 74, 1000 पहले ये तो करें, 800, 7400, 1000। चलिए देखते जाइए बेटा, 800, 7400, 1000। ये एग्जाम में ना ये पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, यूं नहीं डायरेक्ट हवा में करा वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी सारी, है ना, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होता है। चलिए, और 100 के बाद कितना है? फिर 500 भी एक और है प्लस का, तो कहाँ गए भैया आप? ये रहे भैया, हम नीचे छुपे हुए हैं भैया। चलिए, ये तो प्लस के आइटम हो गए, माइनस क्या करना है बेटा? माइनस के दो ही आइटम है, 4600 एंड 200, है ना, तो 4600 एंड 200 को माइनस कर दो। ये लो जी, चलो आगे बढ़ते। ये रहा देखिए, ये 4600 एंड 200 को हमने माइनस कर दिया। अब चलो नेट फाइनल आंसर क्या है? सर ये रहा फाइनल आंसर। सर माइनस के टोटल ज्यादा हैं, प्लस के टोटल कम है। जब माइनस के टोटल ज्यादा होते हैं, प्लस के टोटल कम होते हैं, तो हम नेचर ऑफ द बैलेंस नहीं बदलते। हमने अनफेवरेबल बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो हमारा आंसर भी अनफेवरेबल बैलेंस। हमने पासबुक के डेबिट से किया था, यानी कि ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, चलिए, तो कैश बुक क्रेडिट बैलेंस है आपका एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है बच्चों, चलिए जी, तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। अब हमारा आज का अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, और फिर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए मुझे तो क्या होता है, सारे ही क्वेश्चन कराने होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 नंबर 14 फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर। सबसे पहले क्या है? इज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगेन पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस यानी कि नेगेटिव बैलेंस यानी कि माइनस में जाएंगे 20,000। बोल मेरे बच्चों, सही बात है? हाँ सर, 20,000 माइनस में आ गए। बढ़े बेटा आगे, चलो। ऑन 30th of December चेक हैज बीन इशूड। आपने चेक इशूड करें, 80,000 का पेमेंट करना था, पैसे वाला है भाई। ऑफ विच चेक ऑफ 15,000 ओनली बिन इन कैश अप टू 31 नंबर, यानी कि 15,000 के चेक हुए हैं, तो पेमेंट आपने पेमेंट 80 का करा, पेमेंट 15 का हुआ है। सर 65 का पेमेंट तो हुआ ही नहीं है, क्या करें? कुछ मत करो, बैठ के नाचो, और क्या करोगे? 65 का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, कैश बुक प्लस पासबुक माइनस और ये अमाउंट। चलिए सॉरी, मैं क्वेश्चन के आंसर की बात नहीं, क्वेश्चन के आंसर की बात तो हम अब करेंगे। अब क्योंकि आपने चेक इशूड कर दिए थे, कैश बुक माइनस पासबुक प्लस कितने के? 65,000 के, क्योंकि आपने पेमेंट तो अभी 15,000 ही किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आगे मेरे पास है चेक अमाउंट ₹6500 हैड बीन पेड इनटू बैंक, यानी कि चेक बैंक में जमा कराया कलेक्शन के लिए, 2500 क्रेडिट, अभी तक 2500 ही हमारे अकाउंट में जमा हुए हैं। तो क्या करें बेटा? सर हमने तो पूरे जमा करा दिए, यानी कि कैश बुक तो है प्लस, पासबुक है माइनस, कितने से? सर 4,000 से, है ना, क्योंकि आपने 6500 जमा कराया है, लेकिन वहां जमा 2500 ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक हैज चार्ज का मतलब खर्चा, एक्सपेंस। बैंक हैज चार्ज 700 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड इंटीमेशन ऑफ विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी। हमें तो 2 जनवरी को पता पड़ा,
काम तो 31 जनवरी को होना है। देखिए बेटा बैंक ने चार्ज करा तो क्या करें सर, बैंक ने चार्ज करा है तो पासबुक माइनस कैश बुक प्लस, क्योंकि हमें तो 31 दिसंबर तक पता ही नहीं था, है ना। फिर आगे बैंक पासबुक शोज अ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब इनकम जमा हुई है आपके अकाउंट में, बधाई हो 2000 रुपए। 1400 तो किस चीज की है, पेड बाय डेटर। कितने अच्छे डेटर है, देखो कितने बढ़िया कस्टमर है, बिना कहे बैंक पे पैसे जमा करा देते हैं, है ना, और हमें बताते भी नहीं। ठीक है चलो, ए into bank and 600 collect direct by bank in respect of interest on A's investment. A's had no knowledge on this item. ठीक है चलिए, क्या इफेक्ट आएगा, देखिए बड़ा इफेक्ट इसमें ये आएगा कि एक तो डेटर ने डायरेक्ट पॉइंट पैसे जमा करा दिए, तो मैं फोर्थ के 2 पार्ट कर देता हूँ। डेटर ने पैसे जमा करा दिए, पासबुक प्लस कैश बुक माइनस, फिर बैंक ने हमारी तरफ से इनकम कलेक्ट करी, वही पासबुक प्लस कैश बुक माइनस। एक अमाउंट है 1400, एक अमाउंट है 600। ठीक है चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। किधर है, हाँ ये भी हो गया। अब आखिरी है, a check of 3600 has been debited in the bank column of the cash book. Debited in the bank column of the cash book क्या मतलब है, इसका मतलब आपने चेक डिपॉजिट कराया है पर आपने कारस्तानी क्या करी है, नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ऐसे कलाकार हो तुम, कैश बुक तो कर दी प्लस पर बैंक में चेक भेजा ही नहीं, इसलिए पासबुक माइनस। ठीक है बेटा, अमाउंट रुपीज 3600। देखो 5 मिनट का क्वेश्चन होता है, 5 मिनट का क्वेश्चन हो जाता है खत्म। अब क्योंकि हमने पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट किया है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा, या हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा कैश बुक के साइन से। यानी कि मैं किसके साइन फॉलो करूंगा सर, हम कैश बुक के साइन फॉलो करेंगे। ठीक है चलिए देखते चलें, प्लस में क्या क्या है, पहले प्लस की बात करते हैं। 4700 और 36, है ना, तो प्लस में क्या क्या है, देखो बेटा 3 आइटम है, 4700 एंड 3600, तो 3 आइटम तो प्लस में है आपके, बराबर। चलो बेटा माइनस में क्या क्या है सर, माइनस में है 65,000, 1400 और 600। चलिए तो माइनस का चेक कर लें अब आप, ये देखो बेटा माइनस में सर, माइनस में है 65,000, 1400 और 600, बराबर है। अब देखिए हम फाइनल आंसर को देखते हैं। फाइनल आंसर क्या बोल रहा है सर, फाइनल आंसर बोल रहा है कि नेगेटिव के टोटल है 8700, पॉजिटिव के टोटल है ये, यानी कि नेट नेट नेगेटिव बैलेंस है। और नेट नेट नेगेटिव बैलेंस होने का मतलब है मैं नेचर ऑफ द बैलेंस चेंज नहीं करूंगा। मैंने अनफेवरेबल बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट किया था और मैं इसको अनफेवरेबल बैलेंस पे ही खत्म करूंगा। ठीक है चलिए, तो इसका मतलब कैश बुक का क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये देखो बेटा, ये आपका कैश बुक क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है चलिए, अब हमारी ये थर्ड कैटेगरी भी खत्म हो गई। अब चलते हैं हम किसकी तरफ सर, हम चलेंगे फोर्थ कैटेगरी की तरफ। फोर्थ कैटेगरी कौन सी बेटा, फोर्थ कैटेगरी में बात कर रहा हूं, व्हेन क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज गिवन। ठीक है बेटा, अब इसमें मुझे क्या ध्यान रखना है बेटा, ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया जाता है तो सर ये बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, इसलिए कौन से कॉलम में जाएगा सर, ये आपका जाएगा प्लस वाले कॉलम में। ठीक है, कौन से कॉलम में हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस को सर, हम ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे प्लस वाले कॉलम में, बराबर है, ये चीज क्लियर होगी। ठीक है सर, साइन किसके फॉलो करेंगे, तो उसमें कोई चीज चेंज नहीं, समझिए आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए साइन कैश बुक का ही फॉलो होगा। ठीक है चलिए, ये बात भी होगी। सर फाइनल आंसर का क्या रहेगा बेटा, फाइनल आंसर का यही रहेगा कि अगर प्लस के टोटल ज्यादा हैं माइनस के टोटल कम है तो आप नेचर ऑफ द बैलेंस को चेंज नहीं करेंगे, है ना, नेचर विल नॉट चेंज। क्या मतलब है इसका, ये मतलब है कि अगर आपने फेवरेबल बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो फाइनल आंसर भी फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल से फेवरेबल से स्टार्ट किया है तो फिर ये फेवरेबल ही आपका रहेगा, फाइन, यानी कि कैश बुक का डेट बैलेंस। लेकिन अगर कभी क्या हो जाए कि आपके इस केस में प्लस का टोटल ज्यादा माइनस का टोटल कम, तो क्या होगा, तो आपको नेचर, क्योंकि देखो लॉजिक समझिए आप, जैसे ही माइनस के टोटल कभी भी ज्यादा हो जाए तो माइनस का टोटल इस केस में कभी भी ज्यादा हो जाए, यानी कि आपको नेचर बदलनी पड़ेगी, नेचर बदलनी पड़ेगी, है ना, नेचर विल चेंज, नेचर बदलनी पड़ेगी, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा अनफेवरेबल। ठीक है,
और ऐसे केस में आपका फाइनल आंसर हमेशा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा सर हमारा फेवरेबल। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। On 31st March 15, passbook show a credit balance of 9,000। सर क्रेडिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल यानी कि प्लस के कॉलम में लिखेंगे, तो ये आप प्लस के कॉलम में लिखेंगे कितना सर, हम लिखेंगे यहाँ 9,000। ठीक है, चलिए प्लस के कॉलम में 9,000। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। आपने चेक इशूड करा पर अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, क्या मतलब है? चलिए सर टेबल बनाते हैं और मतलब बताते हैं आपको सारे। चलो बच्चों, तो अब हम बनाते हैं टेबल, कैश बुक, पासबुक, अमाउंट, पॉइंट नंबर 1। अब इसमें आप देखिए पहला पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक इशूड करा क्या फर्क पड़ता है सर, चेक इशूड करा मतलब हमने कैश बुक तो माइनस कर दी, पासबुक तो प्लस पड़ी है, कितनी सर, अमाउंट रुपीज 7,000। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2, चेक इशूड। आपने चेक इशूड, चेक इशूड का मतलब होता है बेटा आपने पेमेंट के लिए चेक इशूड किया, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने चेक इशूड करा पर आप कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। वेरी गुड, चेक इशूड करा पर आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, इसका मतलब कैश बुक तो आपकी प्लस पड़ी है, आपको पता ही नहीं, वहां पासबुक से तो पैसे निकल गए। अमाउंट कितना, अमाउंट है हमारा रुपीज 3,800। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं और आगे। नेक्स्ट नंबर 3, देखिए पॉइंट नंबर 3 में है चेक पेड इनटू बैंक, यानी कि चेक जमा कराया है बट नॉट कलेक्टेड, बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया। कितना, 2,600 आपने जमा करा दिया है, कैश बुक प्लस, पासबुक माइनस, अमाउंट रुपीज 2,600। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय द बैंक। ठीक है, तो जो LIC प्रीमियम है वो बैंक ने पे करा है, कितना, अमाउंट रुपीज 360। अब देखिए बैंक ने आपकी तरफ से पे किया है तो पासबुक हो गई माइनस, कैश बुक हो गई प्लस, अमाउंट रुपीज 360। ठीक है, क्योंकि बैंक ने क्या करा सर, बैंक ने कर दिया था हमारी तरफ से पे ऑफ। चलिए फिर बढ़े हम लोग आगे। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली, बैंक में जमा हो गए 2,000 रुपए सीधा, हमें पता ही नहीं, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं है तो आप पता कर लो। पासबुक प्लस पड़ी है, कैश बुक माइनस पड़ी है, बैंक में पैसे जमा हो गए, हमें पता ही नहीं 2,000 रुपए। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट, बस सर नेक्स्ट तो फिर सॉल्यूशन ही है आपका। चलो भाई, तो सॉल्यूशन को हम करते हैं चेक। तो इसमें देखो बेटा आप, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया है वो कहां से स्टार्ट किया है सर, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है पासबुक से, यानी कि हम साइन फॉलो करेंगे कैश बुक के। कैश बुक क्या बोल रही है सर, कैश बुक बोल रही है कि 3,800 प्लस करो, 26, 360, तीन चीजें प्लस करो, 38, 26 और 360। ठीक है, चलो 38, 26 और 360। ठीक है बेटा, तो ये हमारे प्लस हो गए। आगे सर 7,000 और 2,000 को माइनस करो, चलिए तो 7,000 और 2,000 इसको करेंगे हम लोग माइनस। चलिए तो ये हमारा काम हो गया। ठीक है, तो अमाउंट तो सारे आ गए। अब आप देखो, समझो, देखो बेटा प्लस का टोटल ज्यादा है ना, माइनस का टोटल कम है। जब भी प्लस का टोटल ज्यादा होता है ना तो फाइनल आंसर फेवरेबल फिगर ही होते हैं, ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो प्लस का टोटल ज्यादा है यानी कि फेवरेबल बैलेंस है, और किसका, कैश बुक का। तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो मैं यही चाहूंगा, जो मैं चाहता हूं आपको पता है ना मैं क्या चाहता हूं, कि आप वीडियो को यहीं पॉज करके और एक बार के लिए, है ना, इस क्वेश्चन को खुद दोबारा करने की कोशिश जरूर करें। दोबारा क्या, आप तो पहली बार ही करेंगे, तो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश आप जरूर करें, है ना, इस चीज को ध्यान रखें। करेंगे तो ठीक, बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए सर, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट
ऑफ श्री यादव। चलिए, तो यादव जी का हमको क्या बनाना है, यादव जी का हमको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है सर, बनाते हैं, आप कह रहे हैं तो। अब इसमें क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 दिसंबर 14 कितना है सर, 11,000 रुपए का है ना। ठीक है सर। अब सर यहाँ तो नेचर ऑफ द बैलेंस दी हुई नहीं है, वेरी गुड, नहीं दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं दी हुई तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास नेचर ऑफ द बैलेंस अवेलेबल नहीं हो, जब भी हमारे पास नेचर ऑफ द बैलेंस अवेलेबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसे फेवरेबल बैलेंस मान के ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो भैया फेवरेबल बैलेंस मान के आपको इसको देना है ट्रीटमेंट, तो चलो फेवरेबल बैलेंस मानो और दे दो इसका ट्रीटमेंट। तो फेवरेबल बैलेंस मानेंगे तो आपको पता है क्या करना है सर, हमें इसको प्लस के कॉलम में बेसिकली शो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो प्लस के कॉलम में करते हैं हम इसे शो। ये आपके प्लस के कॉलम में आ रहा है 11,000। अब बढ़ते हैं हम आगे, टेबल बना लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। कैश बुक, पासबुक, ठीक है, एक हमारा अमाउंट। देखिए इसमें हमारे पास है बैलेंस हो गया, चेक फॉर 6200 इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। आपने चेक इशूड किए, बट ऑफ दिस 900 वर प्रेजेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। 900 के चेक जनवरी में गए, यानी कि बाकी तो हो गया ना आपका पेमेंट, 900 का पेमेंट नहीं हुआ है ना। तो आपने चेक इशूड किए थे 900 के, आपने तो कैश बुक करी है माइनस, लेकिन पासबुक होगी प्लस, अमाउंट रुपीज 900। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 में मेरे पास है वन चेक ऑफ 500 वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा, एक चेक अभी तक गया ही नहीं, तो 900 का तो जनवरी में गया और एक चेक गया ही नहीं। ठीक है, ट्रीटमेंट तो वही रहेगा, यानी कि कैश बुक तो आपने माइनस कर दी। देखो हम तो क्या करते हैं, हम तो जब चेक इशूट करते हैं ना, तो हमारी तरफ से तो उसी दिन पेमेंट हो जाता है। ये कस्टमर किसी भी दिन जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। Check and cash amount 5,700 deposited in bank during the December, but credit was given only 4,700। आपने जमा कराया 57, आपके अकाउंट में पैसे कितने जमा करे हैं इन्होंने, 4,700, 1,000 रुपए कम डिपॉजिट करें। बैंक की गलती आपकी थोड़ी ना, आपने तो पूरे जमा कराए। बैंक में कितने कम जमा करें सर, 1,000 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 4। अ कस्टमर हैड डिपॉजिटेड 850। ठीक है, अ कस्टमर हैड डिपॉजिटेड 850 इन द बैंक अकाउंट डायरेक्टली। भगवान तेरा भला करे, पासबुक प्लस कैश बुक माइनस, काश के सारे कस्टमर ऐसे हो जाते और सब बैंक में पैसे जमा करा देते, है ना। चलिए तो आगे हमारे पास है द बैंक हैज क्रेडिटेड द मर्चेंट 150, मर्चेंट यानी कि हम लोग अकाउंट होल्डर, 150 फॉर इंटरेस्ट के लिए तो क्रेडिट किया, एंड डेबिटेड हिम फॉर 30 रुपीज एंड बैंक चार्जेस। चलिए अब क्या करना है, अब देखिए इसके दो पार्ट बन गए, फिफ्थ के दो पार्ट कैसे बन गए बेटा हमारे पास। एक तो बैंक ने क्या कराया, इंटरेस्ट के लिए आपको क्रेडिट कराया, यानी कि पासबुक प्लस कैश बुक माइनस 150। ठीक है, और इसका अगला पॉइंट 30 रुपीज, 30 रुपीज के लिए इन्होंने क्या करा, 30 रुपीज के लिए हमारे अकाउंट को डेबिट किया, माइनस प्लस 30 रुपीज। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बस अब चेक कर लें क्या प्लस है और क्या माइनस है। चलो तो अभी हमको क्या करना है, प्लस तो करना है हमको, तो 1000 और 30, 1000 और 30 प्लस करना है बेटा। ठीक है, ये 1000 और 30, और हमें माइनस क्या क्या करना है सर, हमें माइनस करना है 900, 500, 900, 500, 850, 150। लो बेटा 900, 500, 850 और 150, ये सब हमें क्या करना है, माइनस करने हैं। चलिए तो फाइनली देखिए तो प्लस का टोटल ज्यादा है, तो क्योंकि प्लस का टोटल ज्यादा है इसलिए ये फेवरेबल बैलेंस माना जाएगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। लेकिन अगर माइनस का टोटल ज्यादा होता
इधर का टोटल जाता तो क्या होता सर, तो फिर मेरे को नेचर ऑफ द बैलेंस चेंज करना पड़ता है। यानी कि इसका मतलब ये रहेगा कि फिर उस केस में अगर माइनस का टोटल ज्यादा है तो फिर आपने क्योंकि फेवरेबल से क्वेश्चन स्टार्ट किया है, फाइनल आंसर विल बी अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो फिर अनफेवरेबल बैलेंस आता कैश बुक का। चलिए, तो आज के कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी। कल अगली क्लास में हम करेंगे कुछ और भी नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और अपने पेरेंट्स का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज CA संदीप दयाल। बाय बाय।